हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम जो आपके लिए लेकर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, ताकि आपका दिल से ना डर निकल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम जो है 12 अप्रैल को साइंस का एग्जाम होने वाला है। किस चीज का? साइंस का एग्जाम होने वाला है 12 अप्रैल 2023 को। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लो और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाओ और एग्जाम अपनी तैयारी को बेहतर कर लो। ठीक है, तो 12 अप्रैल को आप लोगों को मैथ का और साइंस का एक साथ एग्जाम होगा, एक ही पेपर में कंबाइंड करके देगा। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे साइंस का हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल मौजूद है। समय आपको 1.5 घंटा दिया गया है। 40 पूर्णांक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, पसंद आए तो भी लाइक करना, ना पसंद आए फिर भी लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहला सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि कौन अदिश राशि है, बता दीजिए। बल होगा, त्वरण होगा, चाल होगा या फिर विस्थापन होगा? भैया बताओ कौन इसमें से अदिश राशि होगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चाल, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर जो अदिश राशि का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। चाल जो है क्या है? एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे देख लो। ठीक है, ट्रिक एक थोड़ा सा सीख लो। ट्रिक सीख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए भैया। ठीक है, ट्रिक सीख लो। एक ट्रिक है, आप लोग याद रखना यहाँ पर, विषुवत बल। क्या याद रखोगे? विषुवत, इसको याद कर लेना, विषुवत बल। ठीक है, क्या याद कर लोगे? विषुवत बल। ये जानते हो किसका ट्रिक है? ये जो ट्रिक है ना, ये सदिश राशि का ट्रिक है। किसका ट्रिक है बाबू? सदिश राशि का ट्रिक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। सदिश राशि अगर आपको याद आ गया तो आप अगर सदिश राशि को पहचान जाओगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। वी से आपका हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा बाबू? विस्थापन। वी से क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है विस्थापन। ठीक है, ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, बल का तो आपको बल पता ही है, बल से आपका बल हो जाएगा। बल भी क्या है आपका? सदिश राशि हो जाएगा। बल भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, ये जो 100 है इस 100 के साथ चला गया। ठीक है, विस्थापन। ये जो वो है इसका मतलब हो जाएगा आपका वेग। क्या हो जाएगा? वेग। और तो से हो जाएगा आपका त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। यानी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 राशि आपको याद रखना है जो सदिश राशि है। ट्रिक हो जाएगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा, विषुवत बल। क्या हो जाएगा? विषुवत बल याद रखिएगा, जिससे आपको सदिश राशि का सारा नाम याद हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपसे पूछ ले सदिश राशि कौन है तो भी आप आंसर कर पाओगे। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा अदिश राशि कौन है तो आप सदिश को छांट कर निकाल देना, जो बच जाएगा वो आपका अदिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, विस्थापन है, बिल्कुल है। त्वरण है, बिल्कुल है। बल है, बिल्कुल है। अब बच गया कौन? चाल। चाल हमारे ट्रिक में नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अभी से नहीं किया तो लाइक कर देना जल्दी सा। ठीक है, अब चलो भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है ओडोमीटर से क्या मापते हैं। ऑप्शन आपके पास है, चाल है, दूरी है, समय है या फिर औसत चाल है। तो ओडोमीटर के द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। किसको मापते हैं? दूरी को मापते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ओडोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना सभी कोई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? त्वरण का एसआई मात्रक बता दो। मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले सवाल पे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में, याद रखिएगा, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से कौन सा जो समीकरण है वो सही है, यानी कौन सा फॉर्मूला सही यहां पर सेट किया है? तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है बाबू? u प्लस ए टी होता है। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आगे अभी काम आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, एक सही जवाब हो जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी इसका सही आंसर है। याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ बनाकर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ पर से जाकर ले लेना भाई। ठीक है, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही देंगे और कहीं भी हम पीडीएफ नहीं दे पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर देना होगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कमेंट कर देना इसी वीडियो में कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट जो करेगा उसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब लोग कमेंट कर देना। ठीक है, हम दे देंगे सबको इसका पीडीएफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बाबू 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बाबू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड हो और 4 सेकेंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर हो जाती है तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो वस्तु का प्रारंभिक चाल आपको बताना है बाबू। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका बताना है, लेकिन सही जवाब बताने से काम नहीं चलेगा, इसका तो बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, देखिए जो दिया जाता है ना उसको हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, किसी वस्तु का त्वरण आपको दे दिया है भैया। त्वरण का मतलब होता है ए। त्वरण का मतलब क्या होता है? आपको त्वरण दे दिया है, ए दे दिया है। त्वरण कितना है भैया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दे दिया है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद आपको टी दिया है। टी का मतलब क्या होता है बताओ? टी का मतलब होता है समय। समय आपको दिया है 4 सेकंड भैया। ठीक है, समय भी 4 सेकंड दे दिया है। यदि सेकंड उसकी चाल, ठीक है, इसकी क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु का त्वरण इतना है, 4 सेकंड के बाद उसकी चाल इतना होती है। ये बाद वाली चाल है। कौन वाली चाल है? बाद वाली चाल है, यानी अंतिम वेग है इसका। तो अंतिम वेग जो है इसका क्या हो जाएगा? अंतिम वेग पता है किस क्या होता है? भी होता है। अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। भी कितना दे दिया है आपका? 30 मीटर पर सेकेंड। भी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? वस्तु का प्रारंभिक। तो प्रारंभिक जो वेग होता है, u होता है, वो क्या हो जाएगा? आपको फाइंड करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमें दिया गया था और क्या हमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है भाई, फॉर्मूला होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो v हमारा देखो, v कहीं पे दिया है? हाँ सर दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है सर। u कितना दिया हुआ है ये बता दो। u तो निकालना है, कोई बात नहीं है। a कितना दिया है? a दिया है 2 और t कितना दे दिया है? 4। तो 4 दूना 8, अब इधर जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा? 30 में ना 8 जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 22। u त्वरण है। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि 22 मीटर कहाँ पर है भैया। 22 मीटर आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को। अच्छे से बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल है। अगला सवाल कर रहा है कि न्यूटन गति का कितना नियम है भैया? बता दो जल्दी सा। न्यूटन गति का कितना नियम है? तो न्यूटन गति का 3 गो नियम है। यहाँ देख लो, न्यूटन का कै गो नियम है? 3। न्यूटन का 3। ठीक है, तीन। ठीक है, टन। अब देखो यहाँ पे लास्ट में न्यूटन टन। ठीक है, टन टो में अगर इसमें लग जाएगा टन से क्या हो गया? टीन जो होता है क्या टन करता है ना, तो 3 याद रखना। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसका जड़त्व जो है अधिक हो जाएगा? भैया बता दो, किसका जड़त्व अधिक हो जाएगा? भैया जिसका वजन ज़्यादा होगा ना उसका जड़त्व भी अधिक हो जाएगा। साइकिल, कार, बस। भैया साइकिल से भारी कार, कार से भारी बस और बस से भारी ट्रेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया है। कह रहा है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा भैया। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ना न्यूटन 30 न्यूटन का बल लग रहा है। बल के साथ वहां पर जो त्वरण था वो वेग के साथ था। किसके साथ था भैया? वेग के साथ था। प्रारंभिक वेग का हो रहा था बात, अंतिम वेग का बात हो रहा था। तो वहां पर त्वरण जो लग रहा था वो अंतिम प्रारंभिक u और v के साथ खेला हो रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बल नाम का एक चीज आ गया जिसको हम लोग अंग्रेजी में F बोलते हैं। तो जानते हो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चलो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि जब कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया जाएगा उसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको पहले हम लोग अच्छे से नोट करते हैं। चलो जो दिया जाएगा उसको नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया ये बता दो भैया। यहाँ पे दिया 30 न्यूटन का कोई बल लग रहा है तो बल को हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में F कितना लगा रहे हो? 30 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है भैया, 30 न्यूटन लग रहा है। द्रव्यमान कितना लग रहा है यानी कि मास कितना है आपका ये बता दो। 5 केजी है भैया, 5 केजी है। चलो ठीक है, उसके बाद बताओ वस्तु का जो त्वरण है, वस्तु पर 2 सेकंड का कार्य होता है। समय कितना लगा दिए है ये भी बता दो। तो समय 2 सेकंड लग गया है। चलो सब कुछ पता चल गया हमें। अब हमको फॉर्मूला भी पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। ठीक है, F बराबर फॉर्मूला होता है ma जो न्यूटन के लॉ से आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? F बराबर ma होता है ना, याद है ना सभी को? यहाँ पे छोटी m कर लेना बाबू। ठीक है, F बराबर ma होता है। ठीक है, तो F तो हमें ज्ञात था, m भी हमें ज्ञात था, समय भी हमको पता है। ठीक है, समय 2 सेकंड हो रहा है। ठीक है, समय क्या हो रहा है? 2 सेकंड हो रहा है। तो समय का यहाँ पर यूज इस्तेमाल लगता है नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? त्वरण पूछा है भैया, a का वैल्यू पूछा है। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा F बटा m। F कितना है? 30 और m कितना हो गया? 5 केजी। तो 5 से ये कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, और यह हो जाएगा त्वरण। और आपको पता है कि त्वरण को हम लोग लिखते हैं 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का जो आपका होता है ना मात्रक, वो आपको लास्ट में लगाना होगा। तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं कि ऑप्शन में है भी या नहीं है। ठीक है, आ गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी कोई, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग हो जाएगा, जल्दी से बता दो। संवेग हो जाएगा mv। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग गुना द्रव्यमान। ठीक है, तो उसको वेग से गुना कर दिया जाता है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान बताना है। बड़की जी नहीं पूछ रहा है, छोटी जी का पूछ रहा है, याद रखना। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? सही जवाब है इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल तो बिल्कुल छपेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल देखो लो। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा? आपकी जी का मान नहीं पूछा है, जी का एसआई मात्रक पूछ लिया। बड़की जी का, किसका? बड़की जी का पूछा है। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का 1/6 गुना होता है। याद रखिएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है 14 नंबर सवाल में निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? अब बता दो भैया, कौन पदार्थ नहीं है? हवा पदार्थ नहीं है, जल पदार्थ नहीं है, कि भोजन पदार्थ नहीं है, कि प्यार पदार्थ नहीं है? इसका आंसर तो आप दोगे, बता देना कमेंट बॉक्स में, जल्दी से छाप दो। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर तो आप लोग बताओगे। ठीक है, हाँ बता देना। ठीक है ना, चलो अगला सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? कौन सी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक हो जाएगी? ठोस में ऊर्जा अधिक होगा? नहीं होगा, एकदम सट के बैठा रहता है, बड़ा दिक्कत से होता है, हाथ पैर नहीं चला सकता है। द्रव में थोड़ा बहुत हाथ पैर उसका हिलता है, इसलिए वो बहने लगता है। लेकिन गैस में वो इतना आज़ाद हो जाता है ना, फैटिंग कर लेगा, एकदम कुछ भी उड़ा पुड़ा के लेके चला जाएगा गैस में। ठीक है, तो वो उड़ने लगता है, इतना उसको ऊर्जा मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? विसरण कहलाएगी, संघनन कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी या फिर द्रवण कहलाएगी? तो भैया इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विसरण। विसरण कहलाती है। इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाएगी तो क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। अब भैया विष से हो जाएगा यहाँ पर विस्की। क्या हो जाएगा? विस्की। भैया तुमने अगर विस्की पी ली है ना, घर जाओगे तो बड़ा पिटाओगे, ठीक है। विस्की पीना तो तुमको नहीं चाहिए था। विसरण से यानी हो गया विष, विष से तुमने पी लिया है विस्की, विस्की पी के अगर तुम घर जाओगे तो पिटाओगे, इसीलिए इत्र मार लेना, अपने मुंह पे महकेगा नहीं, ठीक है ना। इत्र मार लेना, ठीक है। चलो इत्र से हो गया, इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम किसके बराबर होगा? यानी आपको केल्विन में बताना है बाबू। किस में बताना है? केल्विन में। किस में बताना है? केल्विन में। जब कभी भी आपको केल्विन में बताने के लिए बोले ना तो कुछ मत करना, जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा उसमें 273 जोड़ देना। उसमें क्या कर देना? 273 जोड़ देना, 273 जोड़ देना, जोड़ दो उसमें 273। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है 273 और 25, 5 या 3 हो जाएगा 8, 7 अदू हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 2, 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब आपका 298 केल्विन। देखो कहाँ पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है हमारा, गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है। तो अभी हमने क्या बताया? गैस के कण इतने आज़ाद हो जाते हैं ना कि इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो क्यों उड़ने लगते हैं? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, उसके अंदर जो बंधने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भैया इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर देना। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एंड हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे भी डाल देते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सअप पे जाता है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और हाँ, एक प्यारा सा कॉमेंट करना कि आप कहाँ से रहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोज़ को लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं झारखंड में, ठीक है। तो प्लीज़ अपना शहर का नाम जरूर टाइप करना, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब द्रव का ना क्या चीज़ निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। भैया कोई भी द्रव होगा ना उसका आकार जो है ना अनिश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है? आकार। पानी का कोई आकार होता है? आप बताओ। पानी की लंबाई चौड़ाई होता है, या फिर मुंह टेढ़ा होता है, या कनवा उसका लंबा होता है, या पैर उसका एगो मोटा होता है, हाथ एगो मोटा होता है, कि आँखियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है? कुछ होता है उसका? हाँ, द्रव का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो बह जाए, ठीक है। तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, किरासन तेल हो गया, मिट्टी का तेल, दोनों तो एक ही हो जाता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी बहने वाला चीज़ है। तो आप बताओ उसका कौनो आकार होता है? कौनो आकार नहीं होता है भैया, उसका आकार अनिश्चित होगा, ठीक है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 2, ठीक है। अगला सवाल देख लो भैया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? सिल्क होता है, पॉलिस्टर होता है, सूती होता है, या सिंथेटिक होता है? तो भैया गर्मी में अगर आराम करना है ना तो सूती कपड़ा पहनना, ठीक है। गर्मियों में सूती कपड़ा पहना जाता है। ये तो आप अपने घर में सुनते ही होगे, मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से सुनते आ रहे हो ना कि भैया गर्मी आ गई है, मोटे मोटे कपड़े अंदर रख दो, सूती के जितने कपड़े हैं उसको बाहर निकाल लो, अब उसको वो पहनो तभी आराम मिलेगा, वरना आराम नहीं मिलेगा। तो भैया 18 मिनट हो चुके हैं इस तरह से डिटेल्स में पढ़ाने के लिए। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग कमेंट करना, ढेर सारा प्यार दोगे तो हम इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।